अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, अब ऑप्टिक न्यूराइटिस में बेसिकली क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व है ना, इसका मतलब ऑप्टिक कयात्मा से शुरू होती है और फिर आंख तक जाती है ना, तो इसमें बेसिकली हमारे पास ना पूरी कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, अब अगर इसकी हम कॉज की बात करें ना, देखो हमारे पास डिफरेंट कॉज हो सकती हैं। अगर कोई डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, जैसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये हमारे पास वो है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉरी ऑटोसोमल नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे पास जो है नर्व की डीमाइलिनेशन होती है। इसके अलावा डेविक्स डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई ये तो हम लोगों ने डीमाइलिनेशन कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद पैरा इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। पहले इन्फेक्शंस करेंगे, फिर पैरा इन्फेक्शंस करेंगे। इन्फेक्शंस में हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सिफिलिस याद रख लेना है, और वायरल में हर्पीज़ याद रख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पैरा इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। बेसिकली साइनसिस हो सकता है बंदे को, ठीक है, या कोई कान में कोई मसला है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली ना अपने पेशेंट मीज़ल होगा, मम्स होगा, चिकन पॉप्स होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, कंटीजियस देखो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने डीमाइलिनेशन की है, फिर हम लोगों ने दो इन्फेक्शन किए, एक मेन इन्फेक्शन और एक पैरा इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें मीज़ल्स, मम्स और चिकन पॉक्स की है। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशंस हैं हमारे पास, दो इन्फ्लेमेशंस हैं। एक हमारे पास कंटीजियस इन्फ्लेमेशन है, जिसमें हमारे पास आ जाता है मेनिंजाइटिस, और इसके अलावा हमारे पास सिस्टेमिक इंट्रा ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन है, जिसमें हमारे पास यूवीआइटिस और इंडोफिथलमाइटिस आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्टेमिक है, जिसमें हमारे पास ल्यूपस है एंड पोलीआर्थराइटिस नोडोजा है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कॉजेज़। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, फिर इन्फेक्शन है जिसमें बैक्टीरियल है, वायरल है और फंगल है। ठीक है, फंगल में लाइम्स डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा पैरा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास मीज़ल, मम्स एंड चिकन पॉक्स आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशंस हैं, एक कंटीजियस इन्फ्लेमेशन है जिसमें मेनिंजाइटिस आ जाता है। इसके अलावा इंट्रा ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन है, जिसमें वी आर गोइंग टू हैव द uveitis, which is the interior iridocylitis, and then we're going to have the endophthalmitis, and there is systemic ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारे पास लूपस एरिथ्रोमाटोसिस एंड पोलीआर्थराइटिस नोडोजा। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस पे। ठीक है, पहली हमारे तीन टाइप्स हैं इसमें। सबसे है पेपिलाइटिस, दूसरा है न्यूरोरेटिनाइटिस और थर्ड है रेट्रोबल्बल ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, जो पेपिलाइटिस है ना, इसमें ऑप्टिक नर्व का हेड जो है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाइक उसका ओडेमा हो जाता है, लेकिन ये हमारे पास यूनिलैटरल होता है। ठीक है, सिर्फ ऑप्टिक नर्व के हेड की इन्फ्लेमेशन है और ये यूनिलैटरल होता है, बायलैटरल बहुत कम होता है। ठीक है, फिर जो न्यूरोरेटिनाइटिस है ना, इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व का जो हेड है ना, वो भी इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ थोड़ा बहुत जो रेटिना होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो अल्टीमेटली जब आप फंडोस्कोपी में देखते हो ना, तो आपको ऐसे मैकुलस बिल्कुल स्टार की तरह नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर रेट्रोबल्बर की बात करें ना, तो उसमें ऑप्टिक डिस्क भी नॉर्मल होती है, और उसमें जो ये ऑप्टिक रेटिना जो होता है ना, ऑप्टिक नर्व के करीब करीब, वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन जो बाकी हमारे पास इंट्रा ऑर्बिटल नर्व होती हैं, ठीक है, उनकी बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती हैं, छोटी छोटी जो नर्व होती हैं। ठीक है, जब आप क्लिनिकल फीचर्स देखते हो ना, तो क्या होगा कि आपको विजुअल एक्विटी रिड्यूस्ड मिलेगी। ठीक है, बंदा जो होगा वो 30 मीन एयर जो होंगे उसके 30 होंगे, पेन होगा, प्रेशर। और हाँ, इसमें एक दूसरी बात याद रखनी है ना, पेपर में पूछ सकते हैं फॉस्फीन्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉस्फीन्स बेसिकली ये होता है ना कि जब बंदा आंख पे, फॉर एग्जांपल आंख में पेन हो रहा है ना, तो बंदा आंख पे प्रेशर डालेगा, जब मतलब दबा देगा ना आंख को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, टकोर देने के लिए, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो उसकी जब वो हाथ हटाता है ना, तो उसकी आंखों के आगे ऐसे फ्लैशेस, छोटे छोटे वाइट फ्लैशेस दिखना शुरू हो जाते हैं, टाइनी फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, वाइट फ्लैशेस, तो उसको आप फॉस्फीन्स कहते हो। ठीक है, अच्छा, साइंस में क्या है, साइंस में हमारे पास जो है वो विजुअल एक्विटी हो गया, विजन हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, टेंडरनेस हो गया, RAPD हो गया। ठीक है, अच्छा, एक बात है ना कि हम लोगों ने जब सिम्टम्स किए थे, तो मैंने उसमें बता दिया था आपको फॉस्फीन्स, पेन्स और विजुअल एक्विटी, ये सारी चीज़ें आपने नहीं बोलनी। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ये साइंस में ना, एक तो हम लोगों ने कह दिया कि विजुअल फील्ड इफेक्ट है, विजुअल एक्विटी में मसला है, कलर नज़र नहीं आ रही, ये चीज़ें ना। जब आप फंडस में देखते हो ना, तो आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं। देखो, जब फंडस में हम लोग पेपिलाइटिस देखते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑप्टिक डिस्क होती है इन्फ्लेम होती है। इसके अलावा जो न्यूरोरेटिना होता है वो हमारे पास वो होता है, पेल सा हो जाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी ऐसी फूली हुई होती हैं। इसके अलावा स्प्लिंटर हेमोरेजेस होती हैं, विट्रस हेमोरेजेस वगैरह हमें नज़र आ सकती हैं, विट्रस इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह। ठीक है,
और हाइपरीमिया वगैरह, ठीक है। अब जब न्यूरोरेटिनाइटिस में देखते हो तो मैकुलर स्टार इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी वही चीज़ें कि हमारे पास हाइपरीमिया होगा, स्प्लिंटर हेमोरेज होंगे, विट्रस में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, ऑप्टिक डिस्क जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस की बात करते हो ना, तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में ना बेसिकली हमारे पास हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, लाइक पेशेंट को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को भी, जब वो फंडोस्कोपी वगैरह होता है ना, कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ छोटी छोटी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो डॉक्टर को उतना खास नज़र नहीं आता फंडोस्कोपी में, ठीक है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं? इन्वेस्टिगेशंस ना बेसिकली ना, देखो जब भी ऑप्टिक न्यूराइटिस आएगा ना, देखो ये चीज़ें तो आसान है कि फंडोस्कोपी करनी है, पेरीमेट्री करनी है, ब्लड सीपी करना है, ESR करना है, ये तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात, दो बातें आपने याद रखनी है। जो वो होता है ना, एक तो MRI करना है। MRI आपको जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना उसकी तरफ आपको लेके जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ना वो करते हैं विजुअल इवोक्ड टेस्ट करते हैं, वो भी हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ ही लेके जाते हैं, और लंबर पंक्चर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली ये है ना कि अगर हमें कंफर्म हो गया, लाइक पहले हमने कॉज को ठीक करना है, ठीक है। अगर हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से बेसिकली हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम लोग देंगे स्टीरॉइड विच इज़ IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन। फिर हम लोग देंगे IM इंटरफेरॉन बीटा, एंड थर्ड हम लोग देंगे विटामिन B1, B6 एंड B12, ठीक है। दैट्स इट। बस सिर्फ आपको टाइप्स याद रखनी है, ठीक है, और ये याद रखना है कि कॉजेज़ क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को तो भूलना ही नहीं है इसमें, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर होगा तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना है, इंटरफेरॉन बीटा देना है, विटामिन B1, B6 एंड B12 देना है। दैट्स इट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।